गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी क्लास में, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल। सिमिलरली हमने बात की थी क्यूब के बारे में, तो क्यूब के बारे में भी हमने क्या डिस्कस किया, वही वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ डायगोनल और एरिया ऑफ फोर वॉल्स। दोनों डिफरेंट हमने बात कर ली। उस क्यूबॉइड की सरफेस रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, क्यूब की स्क्वायर टाइप की, और उसी के ऊपर बेस हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करोगे, वीडियो को, लेक्चर को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ठीक है। अब आइए समझिए कि ये आज मौसम अच्छा है, तो मौसम अच्छा है तो आइसक्रीम तो खाएंगे नहीं, ऐसे समझिए गरम गरम कुछ है आपके लिए, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, गरम गरम। कहाँ है पिज़्ज़ा? आप कहोगे सर कहाँ है पिज़्ज़ा? ये रहा पिज़्ज़ा, खाना है आपको। बर्गर है, गरम गरम बर्गर, समोसा है, कचौरी है, तो वो समझकर इसको खाएंगे मतलब इसको समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले समझते हैं एच फेस ऑफ ए क्यूब की बात चल रही है, तो सबसे पहले क्यूब बना लीजिए। बना लिया क्यूब, बन गया क्यूब। अब एच फेस किस टाइप की बताई थी मैंने आपको? फेस का मतलब हो गया सरफेस। क्या हो गया? सरफेस। अब सरफेस किस टाइप की बताई थी मैंने आपको? इसकी फेस बताई थी मैंने आपको स्क्वायर टाइप की। कौन से टाइप की? स्क्वायर टाइप की। तो एच फेस ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एरिया गिवन है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, फेस का मतलब स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लो फेस। कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर उठाओ, रूट लगाओ, तो बेसिकली आप देखेंगे साइड कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई साइड? 10 सेंटीमीटर। लिख दीजिए 10 10 10। क्यों? क्यूब है, स्क्वायर है, सारी साइड क्या होती है? सेम होती है, तो आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक डन? कोई डाउट? ये आपने क्या किया, समोसा लिया और पहला बाइट कर लिया, बड़ा मजा आया खाने में, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा गरम गरम है बारिश के मौसम। अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज कट, देखो कट की बात आ गई, समोसे को भी आधे में से काटते हो, पिज्जा को काटते हो ना, इट इज कट फ्रॉम द मिडिल। पिज्जा को कैसे काटते हो? 4 पीस करने हैं, अलग अलग लोगों में देना है, तो कट करते हो ना, तो ऐसे ही इसको मिडिल में से कट कर दिया। अरे मिडिल में से कट कर दिया तो इसकी लेंथ पर, इसकी ये जो ब्रेड्थ 10 है, इस पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। किस पर इफेक्ट पड़ा? हाइट पर। जब आप इसको कट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, समझिए बात को। आपका मान लीजिए ये है क्यूब, क्या है ये? क्यूब। जैसे ही आप इसको कट करोगे तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो जैसे आप इसको कट करोगे तो इसकी लेंथ पर कितना? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्रेड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये क्या है? हाइट मान के चलते हैं, तो हाइट कितनी हो गई? हाफ हाफ हो गई, हाफ नीचे, कितनी हो जाएगी हाइट? 5 हो जाएगी। तो आप जब ध्यान से देखेंगे कि लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 10 है, लेकिन हाइट तो डिफरेंट आ गई 5। अगर वो भी 10 होती तो मैं कह देता ये क्यूब था, लेकिन जैसे हाइट 5 आ गई तो आप कहोगे ये तो क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड। अब आगे पढ़ो। 2 इक्वल पार्ट्स, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस पार्ट्स का, लेकिन अब ये क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट L कितना है? 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, और आफ्टर सॉल्यूशन यू गोट 100 प्लस 50 प्लस 50
तो ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट 200 और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है और एरिया में क्या लगता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको गिवन। तो सबसे पहले एक क्यूब बनाया, फेस का एरिया मतलब उसके सरफेस का मतलब उसके स्क्वायर का एरिया गिवन था 100, साइड निकाल ली 10 10 10 10। फिर जैसे पिज्जा को काटते हो या केक को काटते हो खाने के लिए, वैसे ही इसको बीच में से कट कर दिया, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा इफेक्ट किस पे हुआ? हाइट पर। हाइट हाफ रह गई, हाइट कितनी रह गई? 5। तो जैसे ही 10 10 और 5 क्या बन गया? क्यूबॉइड। डायमेंशन से पता चल रहा है ना, तो हमने क्या निकाल लिया? टोटल सरफेस एरिया। तो लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बॉक्स विदाउट लीड, ए बॉक्स विदाउट लीड is made by wood of thickness 3 centimeter. Its outer dimension are 146 centimeter multiply 116 centimeter multiply 83 centimeter. Find the cost of painting the internal surface of box at the rate of rupees 2 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको? आपके सामने नया नया बिल्कुल फ्रेश पिज्ज़ा आ गया, समोसा आ गया। अब खाना है इसको, कैसे खाएंगे समझिए। अब खाते खाते बड़े आनंद के साथ, बड़ी सहानुभूति के साथ आराम से क्वेश्चन को समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिंदास रहना है। जैसे मूवी देखते हो ना, फाइट का सीन चल रहा है, लड़ाई हो रही है, डिशुम डिशुम डिशुम, ऐसे ही इस मूवी को देखना है। मूवी का हीरो कौन? आप और मैं। भाई डबल हीरो वाली मूवी है। अब ऐसे मत कहना कि सर हीरोइन भी होनी चाहिए, है ना। हीरोइन कौन? मारकर को हीरोइन मान लो, क्या दिक्कत है। अब विलन कौन है? क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, इसको डिशुम डिशुम करनी है इसके साथ और आंसर लाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए बॉक्स विदाउट लीड। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, विदाउट लीड। विदाउट लीड का मतलब हुआ, देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक विद लीड, एक विदाउट लीड। विदाउट लिखा हुआ है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की छत गायब कर दो। क्या कह रहे हो सर? छत गायब कर दो तो बारिश आ जाएगी, तो आने दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉक्स विदाउट लीड, उसके ऊपर का हिस्सा गायब है, उसके रूफ गायब है, छत गायब। तो ए बॉक्स विदाउट लीड का मतलब हो गया छत गायब। आगे बात समझ में पहली बार? ठीक। इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। जो भी आपका बॉक्स बना हुआ होता है, जैसे घरों में देखना सिंदूक होता है, छोटे छोटे सिंदूक होते थे पहले, जिसके अंदर कुछ मटेरियल रखते थे घर वाले, सोने जेवरात या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे घर पे बक्सा होता है ना आपका, बक्सा टाइप का,
तो उसकी जो मोटाई है नीचे से, ऊपर से, साइड से, लेफ्ट से, राइट से, कितनी मोटाई का है? 3 सेंटीमीटर। आगे बात समझो, 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, थिकनेस है। अब आगे पढ़ो, इट्स आउटर डायमेंशन, बाहर की डायमेंशन कितनी है? LBH, अलग अलग गिवन है। तो यहां सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लीजिए आउटर डायमेंशन ऑफ बॉक्स। तो L कितना है? 146 सेंटीमीटर, B कितना है? 116 सेंटीमीटर, और H कितना है? 83 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? ऐसे समझो कि जैसे ये रूम है, ये रूम जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस रूम में आप बैठे हो, ये जो पीछे वाली दीवार है इतनी मोटी है, ऐसे मोटी है, तो कितने सेंटीमीटर? 3। ऐसी दीवार कहाँ होगी? आपके पीछे 3 सेंटीमीटर। ऐसी दीवार कहाँ होगी? राइट में इतनी मोटी, लेफ्ट में इतनी मोटी, जिस पर आप खड़े हो वो भी इतनी मोटी है, और ऊपर तो खाली है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आगे बात समझे? कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ विदाउट लीड, छत गायब है, टॉप गायब है ही नहीं, टॉप रूफ है ही नहीं, गायब कर दिया। क्वेश्चन में बोला गया है विदाउट लीड। अगर विद लीड लिखा हुआ होता तो हम उसको कवर कर कर चलते, उसको मान लेते कि हाँ वो है, लेकिन ये कवर नहीं है, विदाउट लीड है, छत नहीं है, गायब है। ठीक है, तो ये आउटर डायमेंशन है। अब सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, डायग्राम बड़ा छोटा सा बनाऊंगा मैं समझाने के लिए, देख लिएगा। विजिबल है सबको? ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से LBH, LB। अब आप क्या कह रहे हो? विदाउट लीड, छत गायब कर दिया आपने, टॉप गायब कर दिया। टॉप गायब करने का मतलब ये गायब कर दिया आपने, तो एक L और एक B गायब हो गया। आ रही बात समझ में? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, गायब हो गया। अब लेकिन आगे पढ़ो क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जो पेंटिंग करवानी है वो पेंटिंग कहाँ करवानी है? इंटरनल, अंदर के साइड। एक बात बताओ, आप जिस रूम में बैठे हो उसके बाहर जाके पेंट करवाते हो क्या? नहीं। कहाँ से मतलब होता है? अंदर से। घर बनवा लिया, घर बनवा के आप मैं कह दूं कि बाहर बाहर पेंट करवा लो, अंदर छोड़ दो, तो आप कहोगे सर क्या कह रहे हो आप, हम रहते अंदर हैं, अंदर रहेंगे तो अंदर ही तो पेंट करवाएंगे, बाहर से हमें क्या मतलब है? आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, कि अंदर इनसाइड पेंट करवाना है, तो इनसाइड पेंट करवाने के लिए, अंदर पेंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? हम बाहर की थिकनेस को छोड़ेंगे। अब समझो कैसे अंदर पेंट करवाना है, कहां पर? इनसाइड में। तो देखिए अंदर की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या लिखेंगे? इंटरनल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन। इंटरनल डायमेंशन, तो L बराबर B बराबर H बराबर, समझना बात को। इंटरनल, मैं आपसे कह रहा हूं उस दीवार से आप अंदर आओ, इतनी मोटी दीवार थी, 3 सेंटीमीटर अंदर आ गए, खत्म। आप इस साइड से 3 सेंटीमीटर अंदर आओ, तो 3 इधर से, 3 इस साइड से, समझिए जैसे 3 ये वाली, 3 ये वाली, अंदर पेंट करवाना है, तो 146 में से कितना माइनस कर दिया? 3 + 3, कितना आ गया? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहूं ये जो मोटी दीवार है इधर वाली, और पीछे जो मोटी दीवार है, वहां से भी अंदर आओगे, इधर से भी अंदर आओगे, तो ब्रेड्थ में कितना? 116 में से 3 + 3 माइनस कर दो, 110 सेंटीमीटर। लेकिन अब जब छत की बात आती है तो देखो बेटा, छत तो गायब है, छत तो है ही नहीं, छत पे कोई काम कराना ही नहीं है। अगर टाइल लगवानी है, कुछ भी करवाना है, कहाँ करवाओगे? फर्श पर। तो नीचे कितनी मोटी? 3 सेंटीमीटर। तो इसमें से कितना माइनस करोगे? ओनली 3। ये बात समझ में आ गई? 3 ही माइनस क्यों किया? क्योंकि छत तो हमारी है ही नहीं, छत तो उड़ी हुई है। कहाँ लिखा हुआ है? विदाउट लीड, छत है ही नहीं, रूफ है ही नहीं। तो रूफ का तो काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ का काउंट करोगे? नीचे का, फर्श का। कितना बचा? 80 सेंटीमीटर। आगे बात समझो। अब आगे लिखो, देखो क्या लिखा है? एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया की बात कर रहा है, तो आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस।
2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए। ये टोटल हो गया पूरे रूम का, लेकिन क्या लिखा हुआ था? विदाउट लीड। छत तो है ही नहीं, मतलब क्या माइनस करोगे? एल और बी। तो यहाँ माइनस करोगे एल बी। ये बस याद रखना है आपको, माइंड में फिट करना है कि जब विदाउट लीड लिखा हुआ आ गया तो इसको माइनस करना ही होगा। आगे बात समझ में? तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए। 2 ब्रैकेट एल कितना आया? 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 इंटू 110। तो आपका आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ आ जाइए, 140 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 0, अच्छा इसको बिठा दो, 4141 154 और 00। ये आपका आ गया 15400 8800। मल्टीप्लाई कीजिए अगेन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 8 जब यहाँ पर 112 और ये आ गया 1400। आ गई बात समझ में? सबको ऐड कीजिए, ऐड यहाँ कर लीजिए, 14880000 और 11200। ये आ गया 35400। यहाँ लिखता हूँ मैं आपके, टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया 2 ब्रैकेट 35400 माइनस का 1450। मल्टीप्लाई करेंगे 8 10 700 माइनस 15400। जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस कहाँ करेंगे? रफ में करके देखेंगे। कैलकुलेशन का पोर्शन आप चेक कर लीजिएगा, मैं फास्टली कर रहा हूँ, ठीक है? कैलकुलेशन का पोर्शन आप चेक कीजिएगा बेटा। 70800 में से 15400 0 8 में से 4 गया 4 5 10 में से 5 गया 5 6 में से गया 5540। तो 5540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिकली आपका आंसर आया है एरिया का। किसका है? एरिया का। अब क्या कॉस्ट लग रही है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए? 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ लग रहे हैं किसके? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो आप लिखाएंगे कोस्ट। आप क्या निकालेंगे? कोस्ट इक्वल टू 2 रुपीज़ पर 1000। 2 रुपीज़ पर 1000 किसके? एरिया 55400। 00 से 00 कट गया, मल्टीप्लाई किया तो 8 5 2 जा 10 5 2 जा 10 11 और नीचे 1 ये। तो आंसर आ गया 110.8। 110.8 110 रुपये 0.8 पैसे लगे अंदर पेंट करवाने के। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन को आराम से समझना है, आराम से देखना है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड हुआ, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या किया हमने, क्या क्या नहीं किया। आगे बात समझिए। तो ये था समोसा, बड़ा अच्छा सा टेस्टी सा, जिसको हमने खा लिया और खाकर बड़ा मज़ा आया। अब क्या करोगे? अब आराम से ऐसे बैठ जाना, लेट जाओ। देखो क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ना है। देखो सबसे अच्छी बात है, कोविड-19 चल रहा है तो घर के अंदर हो, मन मर्जी है तो खाओ, खेलना है तो खेलो, स्टडी के टाइम पे स्टडी करो, और मूवी देखनी है मूवी देखो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जब ये वाली मूवी चल रही है जिसमें विलन भी है, जिसमें हीरो भी है, जिसमें हीरोइन भी आ गई, खाने पीने की चीज़ें भी आ गई, तो इस मूवी को देखो ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। आ रही बात समझ में? आइस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जल्दी से वीडियो देख लिया, समझ लिया और बंद करके रख दिया, ख़त्म बात। आ रही बात समझे? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए इसी चैप्टर के या इससे प्रीवियस चैप्टर 15 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करो, सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा पहनो। ओके बेटा।